नमस्कार दोस्तों, जय शिव शंकर। आप सभी का स्वागत है। आज के इस विशेष वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे 27 जून 2026 को पड़ने वाली शनि प्रदोष के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे प्रदोष क्या है, शनि प्रदोष क्यों मनाया जाता है, इसका धार्मिक महत्व क्या है, पूजा सामग्री क्या क्या लगती है, संपूर्ण पूजा विधि क्या है, प्रदोष व्रत की पुरानी कथा क्या है, व्रत में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के विशेष उपाय कौन से हैं। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। हिंदू धर्म में त्रयोदशी तिथि को भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाने वाला प्रदोष व्रत कहलाता है। प्रदोष का अर्थ है सूर्यास्त के बाद रात्रि के प्रारंभ का समय। शास्त्रों के अनुसार इसी समय भगवान शिव कैलाश पर्वत पर अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जो भक्त इस समय शिव जी की पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जब प्रदोष व्रत शनिवार के दिन पड़ता है तो उसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। यह व्रत विशेष रूप से शनि दोष की शांति, आर्थिक परेशानियों से मुक्ति, संतान सुख, रोगों से राहत, वैवाहिक जीवन में सुख और ऋण मुक्ति और जीवन में सफलता के लिए रखा जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव की कृपा से शनि देव भी प्रसन्न होते हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव अत्यंत भोले और शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा से प्रदोष व्रत करता है उसे सुख, समृद्धि, यश और आरोग्य, धन और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। शनि के दिन प्रदोष व्रत करने से शनि ग्रह के अशुभ प्रभाव कम होते हैं। अब जान लेते हैं व्रत के नियम क्या है। व्रत रखने वाले व्यक्ति प्राप्त काल जल्दी उठें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान शिव का ध्यान करें, पूरे दिन सात्विक आचरण रखें, क्रोध, झूठ, निंदा और विवाद से दूर रहें, संभव हो तो निर्जल या फलहार व्रत रखें। अब जानते हैं पूजा सामग्री के बारे में। भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा या चित्र अपने पास रख लें। शिवलिंग, गंगाजल, शुद्ध जल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, बेलपत्र और धतूरा, भांग, आक के फूल, सफ़ेद पुष्प, चंदन, अक्षत, मोली, धूप, दीपक, कपूर, फल, मिठाई, पंचामृत, नारियल, सुपारी, पान, लौंग, इलायची, दक्षिणा, जो भी आपके पास उपलब्ध हो आप ले सकते हैं। संपूर्ण पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। प्रदोष काल में पूजा करना सबसे उत्तम माना जाता है। सबसे पहले पूजा स्थल को स्वच्छ करें। एक चौकी पर लाल या सफ़ेद वस्त्र बिछाएं। भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और नंदी महाराज का स्मरण करें। दीपक जलाएं, गणेश जी का पूजन करें। अब शिवलिंग पर जल अर्पित करें। इसके बाद गंगाजल चढ़ाएं और फिर पंचामृत से अभिषेक करें। दूध अर्पित करें, दही अर्पित करें और घी अर्पित करें, शहद, शक्कर। इसके बाद पुनः स्वच्छ जल से स्नान कराएं। अब चंदन लगाएं, बेलपत्र अर्पित करें, धतूरा चढ़ाएं, फूल अर्पित करें और धूप दीपक दिखाएं। बेलपत्र चढ़ाने का नियम। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। बेलपत्र 3 पत्तियों वाला होना चाहिए। खंडित या टूटा हुआ बेलपत्र नहीं होना चाहिए। बेलपत्र का चिकना भाग शिवलिंग की ओर रखें। अब जानते हैं प्रदोष की व्रत कथा के बारे में। प्राचीन समय में एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहती थी। उसका एक पुत्र था। पति का देहांत हो चुका था। वह प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करती और प्रदोष व्रत रखती थी। एक दिन उसे एक राजकुमार मिला जो अपने राज्य से निवासित था। ब्राह्मणी ने उसे अपने पुत्र की तरह आश्रय दिया। समय बीतता गया, दोनों बालक बड़े होने लगे। एक दिन जंगल में घूमते समय राजकुमार की भेंट
गर्भध कन्या असुमति से हुई। दोनों एक दूसरे को प्रसन्न करने लगे। गंधर्वराज ने भगवान शिव की आज्ञा से अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार से कर दिया। कुछ समय बाद राजकुमारी को अपनी सेना और सहयोगियों के साथ मिला। उसने अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। राजा बनने के बाद उसने ब्राह्मणी और उसके पुत्र का सम्मान किया। यह सब भगवान शिव की कृपा और प्रदोष के प्रभाव से हुआ। तब से माना जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से प्रदोष व्रत करता है, भगवान शिव उसके जीवन के सभी कष्ट दूर करते हैं। अब जान लेते हैं प्रदोष काल में क्या करें। प्रदोष काल में शिव चालीसा पाठ करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, शिव पुराण का पाठ करें, शिव आरती करें, गरीबों को दान दें, गौ सेवा करें और महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप। अब जान लेते हैं प्रदोष में क्या नहीं करना चाहिए। प्रदोष व्रत में निम्न कार्यों से बचना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए, शराब और नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, व्रत के दिन तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। शनि प्रदोष के विशेष उपायों के बारे में जान लेते हैं। यदि शनि दोष हो तो भगवान शिव को काले तिल अर्पित करें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों तेल का एक दीपक जलाएं। जरूरतमंद लोगों को काले वस्त्र, तिल, भोजन का दान करें। शनि मंत्र का जाप करें। व्रत का पारण कब करना चाहिए ये जान लेते हैं। अगले दिन स्नान करके भगवान शिव की पूजा करें, दान दक्षिणा दें, ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन कराएं। इसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करें। इसी प्रक्रिया को पारण का कहा जाता है। शनि प्रदोष व्रत के लाभ। शास्त्रों के अनुसार शनि दोष शांत होता है, आर्थिक संकट दूर होते हैं, विवाह संबंधी बाधाएं दूर होती हैं, संतान प्राप्ति का योग बनता है, रोगों से राहत मिलती है, घर में सुख शांति आती है और भगवान शिव के विशेष कृपा प्राप्त होती है। प्रिय भक्तों, 27 जून 2026 का शनि प्रदोष व्रत भगवान शिव और शनि देव की कृपा प्राप्त करने का अत्यंत पावन अवसर है। यदि आप श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को करते हैं तो भगवान भोलेनाथ आपके जीवन की बाधाओं को दूर कर सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करते हैं। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखिए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।